Hi everyone, welcome back to our channel. I know it's been long that we haven't posted any of our videos recently. It's not even recently, it's been months. Actually, we were occupied in many things later on, and we wanted everything to be just a surprise for everyone onto our channel itself. So, तो मैं नॉट श्योर कि कैसे मैं बोलूँ कैसे नहीं कि हाँ थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था, मेरी वाइफ के लिए भी था। तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम इसको सरप्राइज्ड ही रखें चीज़ों को कि हाँ आराम से बताएंगे व्हेन थिंग्स आर डन। सो दर क्या बताना है। It's not me who can give an update properly, but she can. क्यों तुम्हें अपने मुंह से बोलने में शर्म आती मुझे है? शर्म आती है, क्यों आती है? बोलो। बहुत ज़्यादा शर्म क्यों? आती है। हम क्यों गायब थे? गायब थोड़ी थे, हम गायब ही हम इसी थे। दुनिया में थे। इसको टेक्निकली गायब ही बोलते हैं व्हेन वी आर We नॉट were- डिजिटली अवेलेबल एट सम हाँ मतलब कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया वगैरह कहीं पे भी नहीं थे अवेलेबल, मतलब उतना फ्रीक्वेंट तो नहीं। So guys, you can see the changes on my face, how much weight I have put on. So this is because I'm pregnant. And अभी 9 months चल रहा है. So हमने सोचा it's a high time to shoot one small video where we later can show you like what are the essential that really need to carry while in the labor room, delivery room and हॉस्पिटल बैग टेक्निकली जिसको बोलते हैं। तो अभी मतलब हॉस्पिटल बैग मैं पैक ही करने जा रही थी बिकॉज अभी मे बी मे एंड 2-3 weeks more. मे एंड या जून स्टार्टिंग में मे बी हो जाए। वैसे तो डेट थोड़ा और लेटर ऑन का है, लेकिन डेट तो खैर still कोई बात नहीं, ठीक है, जून मिड तक का है। तो वही बात है। तो इस लेकिन स्टिल हम अपने साइड से वैसे we will be posting this video only after a certain time. We are just making it sure कि हाँ हम एक पहले वाला एक वीडियो बना लें, so that once delivery and everything happens, then we'll be posting further updates accordingly. मेरा सिर्फ इतना था कि हॉस्पिटल बैग जो पैक कर रही हूँ उसमें क्या क्या जा रहा है, मतलब क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या एसेंशियल है वो थोड़ा आपके साथ मतलब शेयर ओवरऑल कि करूँ। हम क्या पैक करके ले जाएंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि वैसे तो Baby के दिखाने के लिए मैं क्या क्या मैंने अभी तक ख़रीदा है तो उसके लिए मैं एक्साइटेड थी कि हाँ चलो मैं दिखाऊं क्या क्या हमने ख़रीदा है। तो इनिशियल कुछ मन में तो ये सब चीज़ें ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बट हॉस्पिटल बैग मिनिमम ही लेके जाना चाहिए क्योंकि स्टे Mandatory. 1 या 2 डेज़ का ही होता है एज़ पर so the essentials are required, specifically clothes, नॉर्मल में 1 दिन या towel 2 हो दिन। मे बी टॉवल तो नहीं होता है ना। मुझे बोलने दोगे अब? हाँ जी बोलिए। तो वही कह रही हूँ कि हॉस्पिटल का तो क्योंकि स्टे कम ही होता है, 1 to 3 डेज़ इतना ही होता है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लेके जाना भी नहीं चाहिए लोग, क्योंकि मैंने भी अभी तक जितने वीडियोस देखे उसमें कुछ कुछ वीडियो में बहुत ज़्यादा ओवर डन करके लेके जाते हैं जितना सेंस नहीं बनता, क्यों इतना कैरी करना। और कुछ कुछ वीडियो में बहुत बेसिक बोला है जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, यूज़ होता नहीं है वहाँ पे तो क्योंकि हॉस्पिटल में आप कितना कर लोगे, आप इतना नहीं होता। बेबी को इतना पूरा आप थोड़ी ना बबल बाथ देने बैठ जाओगे या अलग ही आपको उसको ग्रूम ही करना पड़ेगा। फर्स्ट बात तो वैसे भी घर आके ही करता है। वही है, तो जो भी चीज़ें मैंडेट होती है बेबी के लिए वो आफ्टर कमिंग होम ही होता है, तब प्रॉपर थोड़ा मतलब मदर्स भी थोड़ी उतनी हो जाती है कि चलो अगर कर सकती है जितना, बाकी तो जितनी भी चीज़ें होती है वो घर आने के बाद ही चीज़ें होती है। सो विदाउट डीलिंग फर्दर, सो नाउ वी स्टार्ट शोइंग यू क्या क्या हमने प्रोडक्ट ख़रीदा है। सो ऐसे दिखाओगे स्टार्ट। सो ये रहेगा मेरा हॉस्पिटल बैग विच इज़ अ डफल बैग। पहले एक बार मैंने सोचा था कि ट्रॉली बैग लूँ, फिर मैं था कि तो ज़्यादा ही हो जाएगा, अलग ही थोड़ी ना मैं फिर मतलब मुझे क्यों इतना वो लेना ट्रॉली बैग में, फिर चीज़ें कितनी आए ना आए। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, 2-3-4 जोड़ी कपड़े होते तो हैं, वो भी तो नहीं होता इन इतना शॉर्ट ये रिक्वायर्ड। है कि
मुझे जितना पता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो बस I विच guess इज़ ऑफ डाइपर्स? सबसे पहले तो डाइपर, इसका छोटा वाला भी एक खरीदा है मैंने। कहाँ पे है वो? 2 पैकेट थे ना? हाँ अच्छा, वो तुम लाई नहीं वहाँ पर उसमें। अच्छा, अरे नहीं, ये इस बैग में ही था ऑलरेडी, वो अलग आया था ना। हाँ वो उसको वाला। मैंने वहाँ पर रखा अच्छा है। ठीक है, तो उतने इतने का वो आते ही थोड़ी डाइपर पहनता रहेगा सारे। ठीक है, अभी हॉस्पिटल में तो जरूरत होती है। तो डाइपर लिया है मैंने, ये लव लैब का लिया है। तो काफ़ी मैंने सुना है ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, अच्छा भी है, इसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगा कि आई गेस दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन। ऑल्दो वी विल बी ट्राइंग कि हाँ डाइपर्स आर यूज्ड ओनली व्हेन द बेबी ट्रैवल्स। घर पे विल ट्राई कि हाँ। वो चलो आगे की बात है, अभी न्यू बॉर्न बेबी का ज़रूरत पड़ती है, हाँ, कोई मतलब- बोर्ड वगैरह वो साइज़ के नहीं होते। तो जो भी है, तो दिस इज़ द डाइपर। इसका छोटा वाला मतलब बहुत कम था उसमें, इसलिए मैंने बड़ा ही ले लिया एक बार में, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये कुछ टॉवल्स मैंने खरीदे थे माइक्रोफाइबर के, ये ऑनलाइन ही लिए थे मैंने। तो 3 का सेट मिला, अच्छा लगा मुझे, कलर वाइज, सॉफ्टनेस, सब कुछ। तो इसका एक आई गेस मुझे लेना चाहिए, ये बाकी 2 की तो ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे पता मुझे तो लगता है ये भी नहीं ज़रूरत होगी फ़िलहाल, बट स्टिल कि रख लेती हूँ इन केस ऑफ एनी यूज़। ये है, इसकी ज़रूरत नहीं और है। फिर ये Clothes. है क्यूट क्यूट से कुछ। चलो सो ये है कुछ कपड़े, मैंने ऑनलाइन ही लिया, क्योंकि अब एक एक करके इंडिविजुअली फिर कितने दुकानें सर्च करूँ मैं, इसलिए मैं सोचा चलो ऑनलाइन मुझे पूरा अच्छा सेट मिल रहा तो था। दलेर मेहंदी स्टाइल है तो तो मुझे बहुत क्यूट सा लगा ये। आपके भी आ जाएगा ये तो, एक, है ना? तो ये मुझे पूरा एक सेट मिला था अमेज़ॉन पे, सेट ऑफ 63, जिसमें सब कुछ आ गया था मेरा, कि नैपीज, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, देन मिटन्स, सारे ही क्लोथ, इसमें तो बिब वगैरह हाँ सब कुछ ही आ गया। तो एक सेकंड, ये भी फुल स्लीव्स सेम है ये। अरे हाँ दिखा रही हूँ भाई, ये है नैपीस, ये भी नैपीस। अच्छा, इसकी लंगोट भी आई है? हाँ, ओह नाइस। तो 63 पेयर बोल तो रही हूँ। चलो सही है, पापा को बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे तो अगर डाइपर फ्री हमें आगे अगर रखना है, तो हमें बहुत सारे लंगोटों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर बैक टू बैक और फिर धुलेंगे भी कौन है। बनाता रहेगा भाई, ये भी एक बात नहीं, है। फिर धोने वाला मेन तो धोने का है। का भी होता है, प्लस उस उतने कप उतना साड़ी, चुन्नी, चद्दर, कहाँ कितना फाड़ता रहेगा इंसान। तो ये है कि हाँ मतलब ठीक है, जितने हैं आई गेस ऐसे कुछ मतलब बारी बारी करके ये हम पता कर है एक सकते दिन में हैं। ख़त्म हो जाएंगे जितने ये लंगोट है, और लाने पड़ेंगे। ख़त्म क्यों होंगे, इनको भी वॉश ही करना होगा। अरे वो ठीक है, लेकिन अभी बेबी जब न्यू बॉर्न, हाफ स्लीव्स वाला, गर्मी के हिसाब से है। सॉरी हाफ स्लीव्स, सलमान खान स्टाइल। सलमान खान। वैसे तो चलो हमने ऐसा हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हमें मतलब कोई स्पेसिफिक जेंडर। हाँ वैसे हमने ये चीज़ नहीं सोचे कि बॉय है कि गर्ल है। वी जस्ट वांट अ हेल्दी बेबी, बी इट अ बॉय और गर्ल। मतलब स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि हाँ लड़का, बट फिर मेरा वो हो गया कि नहीं यार, लड़का हो लड़की हो जो भी हो। मेरे को तो लड़की चाहिए। तो वही हम दोनों का डिफरेंट ओपिनियन था इस चीज़ में, इनको लड़की का था, मुझे लड़के का था। वैसे ही बोलते हैं मदर्स को थोड़ा बेटों से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो मे बी मेरा वो वाला इंस्टिंक्ट्स थोड़ा हुआ होगा, बट नहीं, मेरा उसके बाद से पता नहीं सडनली अभी क्या हुआ, एक कुछ लास्ट वीक से मुझे लड़की के सपने बहुत आ रहे हैं कि मैं कोई क्यूट सी इसका फ्रॉक पिलो पहन भी के दिखाओ ना, पीछे पिलो वो पड़ा है कर रही उसका। हूँ। बाद में दिखाते हैं। और ये मिटन्स। मिटन्स है, ये भी आ गई थी, इसके भी अच्छे मतलब 3-4 का पेयर दिया है सबका, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर ये हैंकी इन केस ऑफ वॉमिटिंग और जो लार निकालने, तो ये है। इसके भी 3-4 पेयर है, नहीं यार इसके भी ज़्यादा है, काफ़ी 6, है। इसके 6 क्या है। हैंकीज? हैंकीज तो बहुत सारे थे। बहुत सारे मतलब वही ये 6 का है ये पेयर। और ये है
ये क्या है? ये भी अच्छा, लग ये कैप है। क्या है? इसको अच्छा, गर्मी वाली कैप। हाँ मतलब वही है, सर भी ढकते ही, क्योंकि बच्चों का सर अगर ढका रहना चाहिए। एसी वेसी में अगर ज़्यादा रहे इनिशियली। इसके भी 6 पेयर है। नहीं पहनाते हैं बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को तो तभी ढक के कह रखते रही हैं थोड़ा हूँ सर को। कि भी ज़रूरत होती है। ये बर्ब क्लोथ्स है, बेब्स। सॉरी हाँ बर्ब बिब्स। डकार मारने के लिए पहनाई। तो ये बिब है। ये भी थोड़ा माइक्रो ये तो आपके भी काम फाइबर आएगा। वाला है। ये माइक्रो फाइबर ये वाला आपके भी काम आएगा, आप भी खाना गिरा तो खाते खाते। छोटे बेबी से कम नहीं हो आप। हाँ, ठीक है। ये 3 का पेयर है। मतलब बहुत सही लगा मुझे, इतना सॉर्टेड लगा ना कि भाई कोई अलग-अलग कुछ नहीं सा खरीदना। कुछ वही खरीदने का कोई टेंशन नहीं है मुझे। एक पूरा बार में पैकेज सारी डील थी, चीजें, इसमें सारा कुछ सब कुछ अवेलेबल आ है। गया। दिस इज अवेलेबल विद ये एवरीथिंग, स्वेडल क्लॉथ व्हाटएवर है। इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड इन द स्टार्टिंग फेज, एवरीथिंग इज देयर। और बाकी लेटर ऑन हमें भी पता है कि कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, ऑब्वियसली बेबी की शॉपिंग तो वही वो कभी चलता ख़त्म ही नहीं होती रहेगा। है। हम अपनी नहीं कर पाएंगे इतनी जितनी उसकी करनी पड़ेगी। ये स्वेडल क्लॉथ है। इसका भी शायद 3 का पेयर है। 3 है या 2 है ये? दो ही हैं शायद। I guess। अच्छा ये रहा ना तीसरा। अच्छा हाँ, उसमें बंधा हुआ है। तो ये 3 का पेयर है। मतलब मुझे तो इतना सुकून मिला ना जैसे ही मैंने ये देखा कि अरे वाह, कोई अलग से दिमाग बना। फिर पता है क्या होता है, फिर वो एक एक करके शॉपिंग में ना कभी ये छूट गया, कभी वो रह गया, फिर लास्ट मोमेंट में फिर यहाँ भागो वहाँ भागो। और बाहर तो इतना ज़्यादा लूट मचा के रखी हुई है एक एक चीज़ की। इवन वो टॉवल भी इतना ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे, एक टॉवल का इतना ज़्यादा। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, इससे तो ऑनलाइन देखूंगी क्या है। तो अभी वो सॉरी मुझे रखना भी तो है। तो अभी आई गेस कैप में 2 कैप इनफ। 2 दिन ही तो रहना हो मैक्सिमम। 2 कैप, क्योंकि कैप तो कितना ही चेंज करेगा। कैप नहीं चेंज होगी मेनली। हाफ वैसे मुझे चाहिए नहीं अभी, अभी फुल हॉस्पिटल में ही तो रखेंगे। हॉस्पिटल इसको में तो हाफ फुल नहीं स्लीव ही चाहिए ले होता। लीजिए, वही इसी का पता नहीं कि कैसा चलेगा कैसा नहीं। तो फुल स्लीव्स में आ गया मेरा फुल स्लीव्स। यही है, नहीं ये हाफ है। यही है। अरे वो अच्छा वो half मिक्स कर है। दिया था आपने। तो ये भी आई गेस 3 जोड़ी। ज़रूरत है नहीं लेकिन रख लो 3 जोड़ी फिर भी। नहीं 3 काफ़ी है। ये अपर्स हैं, लोअर्स का हैं? नैपी है ना नीचे। अच्छा तो और ये 3 नैपी हो गया सेट के हिसाब से। अगर आप ये कह रहे हो कि स्टार्टिंग उसमें अगर उसको डायपर पहनाओगे तो फिर नैपी रखने का मतलब ही नहीं है। फिर भी डायपर के ऊपर थोड़ी नैपी पहनाओगे आप। ठीक है 2 रख लेती हूँ। वैसे तो डायपर ही पहनाते हैं starting में। वही कह रहा हूँ। तो ठीक है ये हो गया मेरा सॉर्ट। ठीक है। एक जोड़ी मिटन रख लेती हूँ। हो गया। और हाँ, सबसे एसेंशियल चीज़, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, डायपर क्रीम, रैश क्रीम। डायपर क्रीम, रैश क्रीम, ये भी लव लैब का मुझे सही लगा। क्योंकि ये है कि मैंने हर चीज़ इतना ज़्यादा मतलब उन चीज़ों पे सर्वे किया क्या सही है क्या लगा। क्योंकि एज यू नो जॉनसन्स बेबी तो अब कितना वो हो गया, लोग एकदम नहीं खरीद रहे, इसके तो इतने ख़राब रिव्यूज़ आने लग गए हैं। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा रैश क्रीम। तो ये इसका भी मतलब ऑनलाइन ही लिया। इसका मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सही लगे। वर्जिन कोकोनट ऑयल, नेचुरल, कैमोमाइल, एलोवेरा, एलेंटोइन जो तो ठीक है। तो ये लव लैब का, तो ये भी आप ज़रूर से ज़रूर कैरी करना। ये हो गया 2 हैंकी। और हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मुझे ऐसे ही कॉम्बो मिल गया 3 का। तो मैं ठीक है सीजर दूँ? छोड़ो कोई नहीं, एक ही तो लेके आना है। तो ये मेरा वेट वाइप्स हो गया। ये भी एकदम प्योर 99% प्योर वाटर है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो हमेशा ये चीज़ आप प्लीज़ नोटिस में रखना, बेबी के लिए हमेशा 99% प्योर वाटर होना चाहिए, जिसमें नो अल्कोहल
मिक्स हो तो ये नशे हो जाएंगे बच्चे को फिर अल्कोहल वाला रैशेस बहुत मतलब नहीं अच्छा होता ना। जोकता है बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए बाकी ये सब असर है पता है। तो ये एक पैकेट होना चाहिए। बाकी तो ऑब्वियसली ये भी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं धो दिया करेंगे मग्गे से पानी डाल डाल के पिछवाड़ क्यों पॉटी कैसे धुलवाओगे आप इससे? वेट वाइप से कर दिया करो पॉटी भी। नहीं पानी से धोना चाहिए है ना, देखा जाएगा, ज़रूरी है, क्लीनलीनेस अच्छी चीज़ है। वेट वाइप तभी ये 99% प्योर वाटर है, ठीक कोई है। बात नहीं है, हम 100% वाटर यूज़ करेंगे। ये 2 स्वेटर क्लॉथ रख रही हूँ। वो वैसे नहीं, तो वहाँ वो नहीं क्योंकि देंगे, वो भी तो जिस वो अच्छा वो अपने उसमें लपेटते हैं हॉस्पिटल वाले या हमारे उसमें लपेटेंगे? तो पहले तो जब डिलीवरी मतलब रूम से निकलेंगे, ऑपरेशन रूम से निकलेंगे, तब तो वो अपने कपड़े में रखेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा साफ क्लीन क्यों हम कह नहीं सकते कि हमारे उसमें रखें? अरे तो एकदम से निकाल के जब तक उसको थोड़ा क्लीन वगैरह नहीं करेंगे तब तक थोड़ी ना हमारे वो उसमें नहीं कह रहा देंगे। हूँ, हम अपने कपड़ों में नहीं उसको सीधा वो कर सकते क्योंकि वो मेरा हार्श भी पहला केमिकल से बच्चा है ना, मुझे भी धुले इतना हुए नहीं होते पता हैं। ना, बट इतना मुझे पता है वो जैसे ही निकालते हैं वो हॉस्पिटल के उसमें रहते हैं, या कई बार जैसे बोलते हैं आपके घर से कोई ऐसा कपड़ा लाए हो, तो पर ये है कि बाद में जब थोड़ा क्लीन क्लीन हो जाएगा तो उसके लिए ये है। रख लो नहीं बब, फिर बब क्लोथ्स सॉरी तो अभी क्यों जरूरत होगी? उल्टी उल्टी नहीं करते बच्चे दूध पी के? हाँ तो वो करेंगे ना, वो उसके लिए हैंकी रखा है बे ना। कपड़ों पे आता है इसलिए कह रहा हूँ एक दो रख लो। अरे नहीं भाई, न्यू बॉर्न बेबी को थोड़ी ना उस पे अरे तो उसके आ जाती है, कह रहा हूँ ना निकाल देते हैं बच्चे। कोई बात नहीं, एक दो रख लो। नहीं चाहिए अभी। मानोगे नहीं, नहीं मानूंगी, मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे नहीं चाहिए। और फिर ये है, ये तो ऐसी बिछौने क्या है बिछौने? मतलब ये बोलो ना हमारे बिछौने। टाइम पे तो ये रबर क्लॉथ्स होते थे। नहीं क्या बिछौने होते थे हमारे टाइम पे। मैं बोल लूं? हाँ जी, क्या है ये बताओ, नाम बताओ इसका। हमारे टाइम पे जैसे मेरी मदर ने तो रबर क्लॉथ होता था उसको रखते थे, तो आजकल वो रबड़ वाला, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे तो रबड़ ऑब्वियसली गर्मी करेगा बच्चे को, तो इसलिए ये वॉशेबल्स होते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली बेबी को आप सुसु पॉटी उससे थोड़ा बेडशीट वगैरह वो प्रिकॉशंस होता है। हाँ इस पे फिर भी एक बेडशीट तो बिछेगी obviously। और कॉटन की। तो ये बस एक वो है कि हाँ घर के लिए ये सारा। तो ये सब आइटम्स मैंने घर के हिसाब से ये तब के लिए जब उसको हम डायपर नहीं Even पहनाएंगे। ये भी मेरा उस सेट के अंदर ही आया था। Yes। जो मैं कह रही थी 63। एंड दीज आर नाइस। तो वही मैंने कहा है कि मुझे इतना ज़्यादा ईज मिला ना ये एक बार में सारा सेट खरीद के। ये भी हमने धो डाले, हमने सभी चीज़ें धो धा के ही रखे हुए हैं है ना। क्योंकि बेबी की चीज़ पे हम रिस्क नहीं ले सकते थे। एक और फिर ये आया है, ये भी आफ्टर कमिंग होम, इसका बेड। मच्छर मक्खी से बचाने वाला नेट भी है इसमें। प्यारा सा बेड भाई खोल लो ना इसको। जिसमें सब कुछ, जिसमें एक पिलो भी है क्यूट सा, पिलो है। इसको भी हमने अच्छे से सब कुछ वॉश करके स्टेरिलाइज करके करा है। ठीक है वो सूख गया है। तो ये भी इसी सेट का एक पीस है which is very nice, nicely packed। उसका पिलो भी दिखा दो, ये उसका सॉडल है। दो स्वेटर कैरी बैग है ये, कैरी बैग, बेबी कैरी बैग, बेबी कैरी बेड, कैरियर, मैट, हाँ कैरियर टाइप। काया किंग है ये इसका बेड है, बिछौना एक और। मतलब ये भी इसको अलग से हम रख हाँ सकते बिछा हैं। के बिछौना। अरे ये ऐसा कर सकते हैं ना, इसको बिछा के वो वाला मतलब वो प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं इसके ऊपर, जो ताकि थोड़ा जैसे कंफर्ट रहे मतलब ये बेबी टाइप को। का एक्स्ट्रा एक मैट्रेस मिल गया हमें। तो इवन ये जो कैरी बैग है ये बेबी का कैरियर है विच कैन बी बेड। ओपन्ड। तो वैसे तो मेरी मदर वही बोल रही थी इसकी अभी गर्मियों में क्या जरूरत है ये वो। हाँ सॉरी, ये इसी के अंदर जाएगा, ये पूरा बेड बन जाता है। बेड नहीं मतलब खुल जाता है। नहीं ये भी तो बेड है पूरा। नॉट सॉर्ट ऑफ अ बेड अरे देखो वो, ना। हाँ आई नो वैसा है। तो इसमें भी बेबी को
हम ऐसे साइड में पिलोस रखे, साइड पिलो रखे, एक और इसका पिलो है, ऐसे सुला सकते हैं। वैसे तो आइडली ये विंटर्स के लिए बहुत परफेक्ट है, बट एज यू नो मैंने वो सारे पीसेस के हिसाब से वो करा था, मतलब उसी आइटम्स में एक ये पीस था, तो मेरा ये था कि ठीक है जब दिया है मैं इसी में लाऊंगी अपने बेबी को, अलग से क्यों उसमें लाऊँ, थोड़े टाइम की बात है, फिर तो मेरा आ ही जाएगा। तो ठीक है, ये भी मेरा थोड़ा ईज़िली कैरी करने के लिए सही है। तो ये हो गया थैंक यू। एक मेरे साइड में रख दूँ। और ये फिर कुछ सॉक्स है, ये तो मुझे अलग से फिर ऑनलाइन ही मंगाया मैंने, क्योंकि वही है बाहर लेने जाऊँ एक पेयर दो पेयर ऐसे दिखा था, ये मुझे एक साथ चार का पेयर मिल गया। ये भी थोड़ा पता नहीं क्यों एंटी स्किट इसमें लगा के रखा हुआ है, जैसे बेबी कितना स्किट मारेगा, तो ये भी है पेयर। पैदा होते ही भागेगा वो, ताकि उसके पैर कदम रोकने के लिए इसका भी वैसे मैं 2 पेयर ले लेती हूँ, पैर भी ठंडे हो जाते हैं बच्चों के। मेरे हाथ है ना दोनों हाथों से पकड़ के रखूँगा, अरे तो एक हाथ में आ जाएंगे उसके पैर दोनों, छोटा सा ही अभी पैर। तो वैसे ये सब चीज़ें ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, वाइप्स वगैरह, ये डाइपर हो गया, क्लोथ्स हो गया, फिर ये एक मैंने किट ले लिया था, बट इसकी ज़रूरत तो बाद में पड़ेगी। वही कह रही हूँ, ये किट मैंने ले लिया था, इसका पूरा ब्यूटी किट, मतलब जो भी इसके आराम से इसमें ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा पैराशूट का, और तो मैंने पहले कभी सुना नहीं था पैराशूट वाले भी, पैराशूट के भी ऐसे प्रोडक्ट आने लग गए। फिर इसके सारे मैंने कॉम्पोजिशंस वगैरह उनके भी पढ़े, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, इसमें भी कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा है, मतलब कोकोनट ऑयल बेस्ड है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा सा एक कैरी बैग और ये पूरा आया था, जिसमें बेबी के पापा ने पता नहीं क्या क्या लिख के रख दिया। मैंने बोला कुछ क्यूट सा लिखो मेरे लिए, और लगे टू बेबी बॉस एंड मॉम माफिया और लव फ्रॉम डैड डेडली। मतलब इसमें नो सेंस। तो आप माफिया से कम हो कुछ भी ज़्यादा क्यूट सा कुछ लिखो, और ये क्यूट है। हैं? आप माफिया से कम हो, पीकी ब्लाइंडर्स भी आपसे डरते हैं, पता है आपको। तो ये एक पूरा प्रॉपर कैरी बैग है इसका, रेक्सीन का। रेक्सीन तो इसमें भी प्रोडक्ट्स जो है, तो इसमें जो आए हैं ये भी पूरा एक सेट है, जिसमें ये लोशन है, बेबी लोशन पैराशूट का, आई मीन ऑब्वियसली सारा पैराशूट का है। ये टैल्कम पाउडर बेबी का, ये आ गया मसाज ऑयल, which is again all virgin coconut oil, विटामिन ई एफ। ये है बेबी Lotion. नरिशिंग क्रीम हो गया। शैम्पू काफ़ी माइल्ड है और होना भी चाहिए। बट हम शैम्पू करेंगे कि अगर बाल होंगे नहीं होंगे वो भी तो डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, टकला भी हुआ तो भी हम क्यों करोगे शैम्पू टकले पे सब होके? कराएंगे। अरे जबरदस्ती टकले पे शैम्पू करोगे? और ये सोप है, बेबी सोप। थक गया मैं मतलब बैठ खुशबू सबकी एक जैसी ही आती है, मतलब वही है, जॉनसन्स बेबी की भी जैसी आती थी, सेम वैसी ही आ रही है, which is a good thing। मे बी एक ही कॉम्पोजिशन वो भी तो दिखाओ जो इन्होंने अलग से दिया है। दिखा रही Photo हूँ file। भाई, एक एक करके दिखाऊंगी। हुआ नहीं अभी? नहीं। 6 हो तो निकाल दिया आपने। और ये एक है बेबी बर्थडे एल्बम, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, ये पूरा उसका डे मंथ वाइज 1 मंथ, ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 month। 6 पूरा है उसका 1 साल तक का पूरा एक एल्बम दिया है, जिसमें हम एक एक करके इसमें वो भी है, पिक्चर कार्ड्स भी हैं। पेस्ट कर सकते हैं, और इसमें एक माइलस्टोन कार्ड्स भी है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई रोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। गंदी बात है रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे लुढ़कना वाला पागल हो। फिर ये टुडे आई स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी बहुत क्यूट लगा।
मतलब अच्छा है ये माइलस्टोन कार्ड्स, मुझे काफ़ी मतलब कैप्टिवेटिंग लगा। टुडे आई एट सॉलिड फूड, ये तो 6 महीने का ही, 6 महीने के ये तो बाद। अन्नप्राशन पे होगा ना ये तो। हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे माइलस्टोन्स कार्ड दिए, तो इफ़ यू वांट आप ले सकते हो। ये भी मैंने अमेज़ॉन परचेज ही है ये सारा मेरा। तो बस अभी तक का तो ये है सारा। इसमें से वैसे मैं वही सोच रही हूँ क्या लेके जा सकती हूँ। इसमें से ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को कुछ होना न, चाहिए शायद। अरे ऑलरेडी वो घर आके ही नहाएगा, ज़रूरत नहीं है अभी उसको। कोई लोशन वोशन नहीं लगा सकते आप स्टार्टिंग डेज में। चलो जी, ना लोशन ना ऑयल कुछ भी नहीं। ये तो है। ठीक है जी, इसमें से तो हम कुछ नहीं ले रहे फिलहाल। हाँ बेबी बट की स्किन मेरा पे था ऑलरेडी कि वो at क्या होता है, वर्निक्स। हाँ वर्निक्स। वो एक ऑलरेडी लिक्विड होता है विच इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर द क्योंकि वैसे बेबीज। भी हाँ, क्योंकि ये मसाज ऑयल बोलो, क्रीम बोलो, सब कुछ ये होगा, सब ये बात सब के काम बात है। की चीज़ें होती है अभी। उस तो टाइम पे बेबी वैसे भी घर हॉस्पिटल में आके ही तो वैसे भी नहाएगा। हॉस्पिटल में तो वैसे भी अभी कोई सेंस नहीं बनता, नहाने तो बैठेंगे नहीं हम बच्चे को। नहीं नहलाते, घर आके नहाते हो। पता है ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ना। दोबारा बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो ठीक है, ये फाइनल सब कुछ फिर ऑलमोस्ट हो गया। इसका चेन का थोड़ा इशू है, सॉरी। और ये एक पिलो था, ये भी इसी आइटम का एक आइटम है। तो इसका कलर पता नहीं क्यों इनके साथ थोड़ा मिसमैच हो गया, बट मैं इसको अभी से बड़ा साथ लेके सोती हूँ, मुझे बड़ा कंफर्ट अब मिलता है इससे। ये मस्टर्ड पिलो है बाय द वे, तो इसमें सारा मस्टर्ड होता है ऐसे। मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स होता है इसमें। और बस ये भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अभी हॉस्पिटल बैग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। बात की बात है ये दोनों। अच्छा हाँ, इसको भी तो रखना है अंदर। पक्का ये तो अलग से ही जाएगा, इससे अंदर नहीं आएगा बैग में। नहीं आ जाएगा। अरे नहीं आएगा ज़बरदस्ती। अरे हाँ क्यों ज़बरदस्ती ठूसने, अलग से आ जाएगा हाथ में। ठीक है फिर अलग से ले जाना हाथ में। बस तो यही था मेरा हॉस्पिटल बैग। फाइनली इट इज़ पैक्ड एंड वी आर रेडी फॉर एनी इमरजेंसी विजिट्स टू हॉस्पिटल। जैसी घुमा आपके लो पेन फिर। वगैरह, बैकग्राउंड क्यों कर रहे जैसी आपका पेन वगैरह कुछ अगर होता है तो तो यही बैग भागेगा मेरे साथ भी। कर लो अपनी तरफ, नहीं ठीक है। ऐसे कैसे फिर। आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो ना, मैं सुंदर नहीं हूँ। ऐसे तो फिर हो गया, जो भी यूट्यूबर जो भी बन रहे हैं ना फेमस, फिर तो हो गए वो भी। अगर अपना लुक तो मैं सुंदर हुई नहीं इतना, देखो कहाँ इतनी कोई चेहरे पे भाई, कोई। तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए नहीं बैठे लोग, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने दिखाया ही नहीं। गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ है, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सॉरी, ये एक आइटम, मतलब ये एक प्रोडक्ट मुझसे मिस हो गया, विच इज़ अ बॉटल पंपर, पी बॉटल। तो ये ब्रेस्ट पंपर है, तो ये भी ये क्या, रुक गया था, बताओ दोबारा। तो ये एक ब्रेस्ट पंपर है जो कि मुझे नहीं पता रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, बट स्टिल मैंने परचेज कर लिया कि इन केस अगर रिक्वायरमेंट हुई तो अब फिर उस टाइम पे तो मैं जाऊंगी नहीं अलग से ख़रीदने। तो ये है सारा, ये पूरा डिटैच हो जाता है फॉर इजी वॉश। बॉटल भी अभी जितनी सब कुछ ही खुल जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी उसके हिसाब से हाँ वो बॉटल का फीडर full है इसमें। इसमें फिर ये भी है, निपल्स भी है, आप अलग से पिला भी सकते हो, बट वी आर होपिंग कि हाँ सब कुछ नेचुरली ही हो, मतलब इसकी हमें बाद में ही ज़रूरत पड़े ज़्यादा, मतलब निपल की बाद में ही ज़रूरत पड़े तो बेटर है। फीडर की निपल, फीडर मैं इसकी बात कर रही हूँ, निपल्स की बात कर रही हूँ। एक ही हो। हाँ तो निपल ही हो रहा है मैंने पहले कि इसकी बाद में ज़रूरत पड़े उसकी बात कर रही हूँ। तो बेबी जितना हो सके कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट थिंग अ बेबी कैन गेट फ्रॉम हिज और हर मदर। तो इसलिए ये बस एक क्या तो इसलिए इस चीज़ की हमें सिर्फ इनिशियल ही ज़रूरत पड़ेगी फॉर पम्पिंग,
अदरवाइज बल्कि तो कैसा लग रहा है फिर आपको? तो ये भी जाएगा मेरे हॉस्पिटल बैग में क्यों? इन केस Why ऑफ this is required? इमरजेंसी रखते हैं। तो ये भी चला गया। कैसा लग रहा है फिर आपका टाइम मतलब नियर बाय आ रहा है हॉस्पिटल जाने का? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फीलिंग क्या है एक सेकंड, अरे इसमें अभी तक कैसा लग रहा है आपको? एक सेकंड, क्या बस लेट लेट के क्या होता है ये लेट लेट के कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है तो आपको? बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अपना। नहीं मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ एक्सप्लेन करना। कैसा है? एक्साइटमेंट है या मुझे अभी घबराहट ना है? एक्साइटमेंट हो रही है ना मुझे कोई घबराहट हो रही है। आप तो चिल घूमते रहते हो बस। तो चिल ही रहना चाहिए, मैं टेंशन क्यों लूँ? नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि होता मैं ना कि- मेंटली अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो जो भी हो बस अच्छे से हो। इवन अगर नॉर्मल की भी हो तो उतना मैं मेंटली अपने आप को एक बूस्ट अप कर रही हूँ कि हाँ भाई मेरा सब बढ़िया होगा, एकदम इजी होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा बेबी बहुत इजीली आराम से इस दुनिया में आएगा जिसमें मुझे इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मैं बहुत कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, बट मेरा ये है कि मैं ज़्यादा नहीं सोच रही। मेरा कि यार अभी सोच के कोई सेंस नहीं बनता, जब वो मोमेंट आएगा मुझे कैसा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया तो मेरे लिए ऑब्वियसली एक सरप्राइजिंग सब कुछ होगा मेरे लिए, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। कैसा पेन होता है कैसा नहीं होता मुझे ये भी आइडिया नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत पता है कि हाँ पीरियड क्रैम्स होते हैं वो बहुत इंटेंस हो जाते हैं। और ऑब्वियसली यार बचपन से इतना सब कुछ झेला हुआ है हम लड़कियों ने, तो हमें इतना मुझे नहीं लगता कि उतना वो हम डर जाएंगे। और मेरा तो ये है कि भाई कोई नहीं भाई, जब अगर दर्द झेलना है तो झेलेंगे ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वो उसके बाद का जो मूवमेंट आएगा वो उससे तो मैं खुश होंगी ना देख के, तो मैं इसलिए अब बहुत वो होंगी। कोई नहीं, मेंटली कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को करा हुआ है, कोई नहीं जब टाइम आएगा तो सब कर लेगी और मैं कर भी लूँगी अच्छे से। वेरी गुड। बस इसमें बाय द वे इस हॉस्पिटल बैग में मेरे कुछ कपड़े भी जाएंगे जो कि मैं अभी नहीं रख रही, उसको थोड़ा बाद में तो लेटर ऑन रखूंगी मैं। करेंगे। तो अभी इसमें सिर्फ मैंने बेबी प्रोडक्ट और बेबी क्लोथ्स जो भी बेबी एसेंशियल्स है उसको ही रखा है बस। तो फिर ये मेरा हो गया अभी का। कुछ रह भी जाएगा तो दौड़ के ले बाकी आएंगे। तो हाँ बाकी तो मुझे लगता नहीं है कुछ और ज़्यादा आई गेस वी ज़रूरत है। हैव पैक्ड एवरीथिंग। तो बस यही था मेरा मिनी हॉस्पिटल बैग विच इज़ नॉट दैट मिनी बट ठीक है ये भी ज़रूरत है क्योंकि हम इतने भरे हुए थे कि बहुत टाइम से हम कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी। क्योंकि मेरा लिटरली ऑल्दो ये बोलूँगी कि बहुत अच्छा ही गया मेरी प्रेगनेंसी, एज सच मुझे बहुत नॉजिया बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं हो रही थी टचवुड, लेकिन स्टिल मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़ी सी मैं वो था कि टायर्ड हो जाना थक जाना, इतना माइंड एक्टिव भी नहीं रहता था। तभी मेरा था कि छोड़ो यार थोड़ा हो जाए चीज़ों से हम भी थोड़ा फ्री हो जाए तो उसके बाद करेंगे। तो ये मेरा आज का था कि नहीं ये तो मुझे दिखाना है कि क्या क्या हमने पैक करा, क्या किस रीज़न बस से अब हम तो डिले थे। 88-89% माइलस्टोन कंप्लीटेड है, सो वी आर ऑन टू द कंप्लीशन स्टेज। ऑलमोस्ट 90%। इट्स ऑलमोस्ट 90, so 9 month is already started. कभी भी बुलावा आ सकता है मेरे बेबी का। डिपेंड्स ऑन द बेबी इटसेल्फ कि उसको कितना जल्दी बाहर आना है। ऑल द कोशिश तो बहुत जल्दी है। करता है। पहले जितना इजीली सो पाती थी फिर भी ऑल्दो उतना भी इजी नहीं था, लेकिन स्टिल एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो था कि हाँ We can सो actually जाती। now see the movement अब of तो the baby ऐसा from हो the गया कि outside बस itself. ये भी ऐसा लगता है इतना भरा हुआ है कि बस मुझे बाहर निकालो। और मेरा भी हो गया कि हाँ बेटा जब मन करे बस अब जल्दी आ जाओ। तो बस यही था हमारा। चल ठीक है अब नेक्स्ट चलो, see you guys on to our next video. Hopefully we'll be uploading another video too, but this video will also be uploaded only after the delivery and after a certain point. We'll see you soon in our next video. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। बाय बाय।